भानगढ़ का किला नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे देखकर आज भी लोग डरते हैं। आज भी लोग रात के समय में उसमें नहीं जाते हैं और आज भी लोग उसमें जो चीखें उठती हैं उनको सुनकर डर जाते हैं। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? क्या ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये किस वजह से हुई हैं? आइए आज उस वजह को जान लेते हैं कि कैसे भानगढ़ का किला, जिसको इतनी उम्मीदों से और इतने अच्छे से बनाया गया था, क्यों वो खंडर हो जाता है, क्यों लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची स्टोरी लेकर आई हूँ और इन सबको जानने के लिए वीडियो में अंत तक आपको बने रहना होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी शुरू होती है भानगढ़ के किले से, जो कि 1573 में भगवान दास ने अपने छोटे बेटे के लिए बनवाया था। ये एक ऐसा किला था जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनवाया गया था। इसकी रहने वाली राजकुमारी, जिसका नाम था रत्नावती, उन्हीं को इसके पीछे कारण माना जाता है। उन्हीं की वजह से आज ये खंडर हो चुका है। कुछ कारण हैं जो फैक्ट्स हमने बहुत अच्छे से सर्च करके निकाले हैं। बाकी आपको जो भी फैक्ट पता हो आप वो लिख सकते हैं। जिसमें पहला फैक्ट आता है कि राजकुमारी रत्नावती जब 18 साल की होती हैं तो वो मार्केट में जाती हैं, यानी कि दुकान पर जाती हैं और वो वहां से एक इत्र खरीदती हैं। वहां पर एक वो होता है सिंगिया खेवड़ा, यानी कि जो तंत्र विद्या करते हैं, ऐसा एक व्यक्ति होता है। और वो जैसे ही रत्नावती को देखते हैं तो रत्नावती को देखकर उससे मोहित हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी हाल हो, इस हाल में ये मेरे पास आनी चाहिए। और क्योंकि वो काली विद्या जानता था तो वो क्या करता है, जिस इत्र को रत्नावती टच करती है उसी इत्र को वो ध्यान रखता है दूर से। और वो तो अभी तक उन्हें पसंद ही कर रही थी, देख देख के रख देती है। और उसके बाद उसका ध्यान थोड़ा इधर उधर होता है तो वो जो खेवड़ा है, यानी कि सिंगिया खेवड़ा जो है, वो उस इत्र की बोतल को लेता है और उस पर कुछ ऐसी काली विद्या करता है और उस काली विद्या के बाद उसे वहीं रख देता है। अब वहां से वो छुप कर अब रत्नावती को देख रहा था। इधर रत्नावती की एक दासी उसके साथ गई थी, वो भी ये सारी प्रक्रिया देख रही थी। लेकिन रत्नावती के सामने वो दासी कुछ नहीं कह सकती थी और रत्नावती उस इत्र को खरीद लेती है। जब वो इस इत्र को खरीदती है और उसे लेकर अपने महल की तरफ चलती है तो वो दासी डरते डराते बोलती है कि रानी साहिबा, राजकुमारी साहिबा, ये जो इत्र आपने लिया है उसके साथ सिंगिया खेवड़ा ने कुछ जादू टोटका किया था। इतनी बात रत्नावती सुनती है तो उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कभी कोई काली विद्या कभी हमारे कुछ महल में या फिर मेरे ऊपर कुछ हो जाए। तो वो इस इत्र की बोतल को एक बड़े से पत्थर के टुकड़े पर देकर मार देती है। जैसे ही उस पर देकर मारती है वो तो वहां से अपने महल की तरफ चली जाती है। लेकिन जो खेवड़ा था, सिंगिया खेवड़ा, उसकी काली विद्या जो थी वो इतनी हैवी थी, इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो जो पत्थर था वो अब खेवड़े के तरफ मूव होने लगता है, यानी कि वो उसकी तरफ खिंचा चला आता है। वो उसकी जो सम्मोहक जो क्रिया बोलते हैं, वो जो उसने उस लड़की के लिए की थी, राजकुमारी के लिए, अब वो उस पत्थर पर हो जाती है और वो पत्थर लुढ़कता हुआ उसी के पास जाने लगता है। जो सिंधिया खेवड़ा है वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर सम्मोहक हो चुका था उसकी तरफ और अब वो किसी भी चीज से रुकने वाला नहीं था। सिंधिया खेवड़े ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की, लेकिन वो नहीं बचा पाता है और अंत में वो उस बड़े से पत्थर के नीचे आ जाता है, दब जाता है। लेकिन जब वो दब रहा था तो वो एक बहुत बड़ा श्राप देता है। वो रत्नावती को, उसके महल को, उसकी प्रजा को, सबको एक श्राप देता है, यानी कि उस महल में रहने वाले लोगों को देता है कि जो भी इसमें रहेगा अब वो जीवित नहीं बचेगा और ये जो महल और जो ये रत्नावती है, इसे सुंदरता का इतना गुरूर है, ये भी नहीं बचेगी और ये सब कुछ यहाँ पर खंडर हो जाएगा। और वो सिंधिया खेबड़ा वहां से परलोक सिधार जाता है, यानी कि वो इस दुनिया से चला जाता है और यहाँ पर ये फैक्ट खत्म हो जाता है। ये जो फैक्ट हमने जाना, ये आपको बताया, आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला फैक्ट शुरू हो, गढ़ का किला है वो जब उसका निर्माण हुआ जा रहा था तो उस समय जो भगवान दास थे, उन्होंने जब इसका निर्माण करवाया तो उन्होंने बाबा बालिकनाथ का आशीर्वाद लिया था और इस किले को बनवाना शुरू किया था। उन्होंने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया
और कहा था कि ये जब किला बने तो इसकी जो छाया है वो मेरी कुटिया के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, बाकी तुम इसे कैसा ही बनवा लो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसी के पास में बाबा बालिकनाथ की कुटिया थी। अब उस कुटिया पर उसकी छाया ना पड़े, बस यही उन्होंने मांगा था। लेकिन जब भानगढ़ के किले को बनाया जाता है तो उसकी ऊंचाई इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी जो छाया है वो उस कुटिया पर पड़ने लगती है, और इस चीज से परेशान होकर अब बाबा बालिकनाथ उन्हें श्राप देते हैं, और उस श्राप के कारण जो भानगढ़ है और जो अजबगढ़ है उन दोनों की सेना में बहुत भरपूर लड़ाई होती है, और दोनों की सेना इतनी इस दुनिया से चली जाती है कि अंत में जो भानगढ़ की सेना थी, भानगढ़ के लोग थे, वो सभी मारे जाते हैं और कुछ जो बचते हैं वो फरार हो जाते हैं। और उसके बाद ये जो भानगढ़ है ये यहाँ पर खंडर हो जाता है। एक चीज और बताई जाती है, इसमें बताया जाता है कि जब दोनों राज्यों में लड़ाई हुई तो लड़ाई होने के बाद जो इस भानगढ़ में रहने वाला राज्य परिवार था वो तो चला जाता है, और एक अफवाह फैलाई जाती है कि इसमें बहुत सारे आत्माएं हैं जिनकी वजह से यहाँ से कोई भी ना निकले, यहाँ पर कोई भी ना आए, और वो अफवाह बड़े होते होते अब इतनी हो गई कि लोग इसमें जाने से डरते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी यहाँ पर रिसर्च करती है, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है रिजर्व एरिया है, यहाँ पर सरकारी ऑफिस बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक भी कोई सरकारी ऑफिस यहाँ पर नहीं बना है। रात होते ही यहाँ से सब लोग चले जाते हैं, सब लोग इतने डर जाते हैं, और कुछ लोगों का कहना भी है कि यहाँ पर आज भी लोगों की चीख सुनाई देती है। तो आपको क्या लगता है भानगढ़ के किले में कितनी सच्चाई है, कितनी लोगों के द्वारा बनाई गई अफवाहें हैं, या जो भी है, आप अपनी राय अपनी भाषा में अपने कमेंट में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो जानकारी हमें मिली वो हमने आपको बताई, और ये सारी जानकारी हमने किताबों और सोशल मीडिया के माध्यम से ही कलेक्ट की है और तब बताई है। हमारा चैनल अपनी तरफ से कोई भी अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहता, बस हमारे चैनल का एक ही कदम होता है कि किसी भी तरीके से आपके सामने ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर आया जाए। आपको ये कहानी जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, और जो भी लोग हमें कमेंट करते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे साथ रहता है तो हमें ऐसी सच्ची, अच्छी और नई स्टोरी लाने में बहुत आनंद महसूस होता है, और बहुत अच्छा एक जज्बा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम अच्छी और सच्ची स्टोरी आपके सामने ला पाते हैं। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।